भाई अमनो अमान, अरे क्या अमनो अमान, उनका देखिए कितने कत्ल हो रहे हैं कराची में। वजीर आला कायम अली शाह ने कहा तो क्या हुआ, इससे ज्यादा तो शिकागो में हो। लीजिए बात खत्म हो गई, अब कौन बोले भाई। न कोई शिकागो गया है न को उनका। जब अमेरिका जैसे मुल्क के शहर शिकागो में 15 कत्ल रोज होते हैं तो कराची में अगर 5-6 हो गए, चलिए कोई बात। और फिर कोई बोला भी नहीं। फला ठीक है, फला मुल्क में ऐसा होता है तो अरे भाई आप क्या क्या हो रहा है। तो ये सब क्या है, इसे कहते हैं सियासत। इसे क्या कहते हैं, सियासत। अब जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लीजिए कि अली तख्त पे बैठे और यही मसाइल पैदा हैं, तो क्या मौला सबसे झूठ बोले। क्या करें, तरमीमें करें आइन में, क्या मतलब क्या है आपका। भाई उसी से बचने के लिए तो चुप बैठे थे। भाई अगर वो अल्लाह और रसूल वाली कुरान वाली तुम चाहते थे तो पहले दिन से शुरुआत करते, तो मैं अलिफ से तुम्हें बताता। अब तो ये भी खत्म हो गई और उसके बाद 25 बरस के बाद अब तुम हमारे पास आए हो, आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। 25 बरस में जो मामला बिगड़ा है अली बनाए। अब आप बताइए क्या होना चाहिए। 25 बरस बहुत होते हैं मियाँ। 25 बरस में शक्लें बदल जाती हैं। तो आइन और हुकूमत और उसूलों की और सियासत की जो शक्ल बदल गई है, तो अब क्या हो, क्या हो बताइए। तो अली से कहा गया आपको हम हुकूमत दे दें। दे दें क्या मतलब, मतलब कोई दे रहा है, नहीं समझे। मतलब अवाम देते हैं हुकूमत, मुसलमानों की हुकूमत अवाम देते हैं। अगर हम आपको दे दें लेकिन शर्तें हमारी। अली ने कहा क्या क्या शर्तें, का कुरान सुन्नत और जो गुजर चुके उनकी सुन्नत। कुछ भी नहीं समझे आप। यानी जो कुछ आइन बन चुका है अब हमने बनाया है उसमें आपको तरमीम का हक नहीं। मतलब फला साहब को अगर 10 लाख वजीफा मिलता था तो वो मिलेगा, और फलाना साहबा को 15 लाख मिलते थे वहां मिलेगा। आपको हक नहीं है कि आप कोई तब्दीली करें। तो अली ने कहा भाई सुनो, कुरान और सुन्नत पे तो अमल करूंगा, लेकिन ये जो तीसरी बेतुकी बात तुमने कही है इसका मेरा कोई वास्ता नहीं। उनका तो फिर आप मुल्क कैसे चलाएंगे, आइन तो हमने बनाया था। का मेरी अक्ल मेरा आइन है। मैं अपनी अक्ल से फैसला करूंगा। अली वहीं पर वापस लाए ज़हन मुसलमान कि असल चीज इल्म है, जिसका प्रोपेगेंडा हो चुका था कि हुक्मरानी के लिए इल्म जरूरी नहीं। उनका तो फिर हम आपको नहीं देंगे। अली ने कहा ना, समझ ही नहीं रहे आ रहा। यानी आले मोहम्मद के लिए मसला हुकूमत नहीं है, अल्लाह और रसूल का अहदो पैमान है कि इंसानियत को उसी पे चलाना है जिसका नाम कुरान है। वहीं वापस आना।
कुछ आप जो बनाएंगे वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अली वापस आ गए, घर आ गए। अब जो गेंद है वो बनी उमैया में चली गई, इसलिए कि उनसे भी पूछा कि उन्होंने कहा हाँ हाँ जो आप कहें हम सब राजी, हमें तो ये गेंद चाहिए खेलने के लिए, ये लीजिए गेंद खेलिए। मिल गई गेंद। सुन चुके आप कि बच्चों के खेलने के काम आएगी। अब यही जो कह रहा था कि बच्चों के काम आएगी, जब अली घर वापस आ गए और गेंद उधर चली गई तो ये ओहद के मैदान में पहुंचा और हमजा की कब्र पे पहुंचा और हमजा की कब्र पे लात मारी और कहा इसके लिए तुम लड़ रहे थे मोहम्मद के साथ हमसे, देखो अब हमारे पास आ गए, इसके लिए तुम लड़ रहे थे, आ गई हमारे पास। ये है सियासत के खाके और इसमें अली को जीना है। अच्छा साहब, अब वो गेंद जो थी वो घर घर गई तो जो बाहर के मुल्कों से माल आया तो वो ला के रखा जाता था बैतुल माल में। एक कमरा बना हुआ है, उसमें जमा कर दीजिए। ये हुकूमत का खजाना है, यानी स्टेट बैंक। अब जब जरूरत पड़ेगी, किसी लड़ाई में जाना है, कहीं जाना है, इसमें से पैसे लेंगे, असला खरीदेंगे, घोड़े खरीदेंगे, ये कौमी माल। जब गेंद यहां आ गई तो उन्होंने बैतुल माल खुलवाया, उसमें थे ईरान की हुकूमत के 10,000 बरस पुराने जेवरात। 10,000 बरस में कितने बादशाह गुजरे होंगे, उनकी मलकाओं के जेवर, जवाहरात, गले के, कान के, हाथ के, सब निकालो। और उसके बाद जिन जिन घरों में गेंद गई थी उन घरों की औरतों ने वो बैतुल माल के ईरानी जेवर पहन लिए। अरबों ने देखा, मदीने वाले, उनका ये तो बैतुल माल में जमा था, ये तो शहजादियां पहने बैठी हैं, ये तो बनी उमैया की शहजादियां पहने बैठी, ये क्या हुआ? ये गेंद कहां फेंक दी हमने, ये गेंद कहां फेंक दी? अब सब घबराए, उनका निकलो निकलो निकलो, गड़बड़ हो गया, गलत जगह गेंद चली गई। सब निकल आए, घर घेर लिया, उनका मार डालो मार डालो मार डालो मार। कौम ने बनाया, कौम ने मार डाला, कौम ने बनाया, कौम ने मार डाला। अब क्या करें? ये क्या किया हमने? चलो चलो, कोई घबराने के बाद, चलो अली क्या चलते हैं। अब सब आके जमा, अब तो आप ही हैं, आप ही हैं। मतलब इतनी जल्दी स्टॉक खत्म हो गया क्या? कबीले खत्म हो गए अरब के, या वो ख्वाहिशात खत्म हो गई कि हम भी हाकिम हो और हम भी हाकिम हो? आज यहां क्यों आए हो? कि भाई अब आपके अलावा कोई नहीं। का किस चक्कर में हमें डाल लो? ये तुमने जो कुछ बनाया है अब ये लेके मैं चलूं? मुझे नहीं चाहिए, चलो जाओ कहीं और। जैसे अली ने कहा जाओ यहां से, निकल जाओ दरवाजे से मेरे, जाओ ढूंढो बनाओ। सबने निकाली तलवारें और कहा नहीं बनोगे तो तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर और तुम्हारे बच्चों को भी मार डालेंगे। अली ने कहा अच्छा चलो बने जाते। करबला बना रहे थे वहां मदीने में, आप कुछ समझ ही नहीं रहे। तो अली तो करबला देख रहे थे ना कि अभी बहुत देर है करबला में, वरना अली के लिए लड़ना क्या, करबला से पहले करबला हो जाएगी। अच्छा चलो बने जाते, लेकिन अब तुम्हारे ये सब बनाए हुए बेटे के उसूल जो है ना वो नहीं चलेंगे, मेरा उसूल चलेगा। अब जनाब आली उम्मत दो पार्टियों में बढ़ गई। एक वो है पार्टी कि जो अली कहेंगे वो होगा, दूसरी पार्टी कह रही नहीं जो जो पिछले हो चुका है उस पर भी अमल कीजिए। तो पार्टियां दो हैं, अली को दो पार्टियां लेके चलनी है। 4 साल अली ने दोनों पार्टियां चलाई।
दो पार्टियां कोई नहीं चलाता। कोई पैदा हुआ है ऐसा कि अमेरिका की दो पार्टियों को एक प्रेसिडेंट चलाए? कोई पाकिस्तान में ऐसा है कि हाकिम ये दावा करे कि पीपुल्स पार्टी और नून लीग दोनों हम चला लेंगे? नहीं समझ रहे यार आप? यानी इतनी दुनिया की मुश्किल तरीन बात मौला अली ने करके दिखा दी, आपके समझ में नहीं आ रहा? दोनों पार्टियों के लीडर अली हैं, नहीं समझ में आ रहा? अभी भी नहीं समझ में आ रहा। और ये नहीं हुआ कि खत्म हो गया, कयामत तक दोनों पार्टियों को अली को मानना है। एक कहेगा पहला और एक पार्टी कहेगी चौथा। वो दुनिया जो ये कह रही थी अली को सियासत नहीं आती इसलिए हुकूमत नहीं दी, उसी अली ने वो सियासत दिखाई कि कयामत तक कोई अली के हिसाब से मुसलमान निकल नहीं।